weekends, lively weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और ज़िंदगी के मामलात को, प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे, लोगों को दुआएं भी दे रहे होंगे, ख़ास तौर से उन लोगों को जिन्होंने आपका कभी दिल दुखाया हो। कहते हैं कि जब आप ऐसे लोगों को दुआ देते हैं जिनके बारे में सोचकर आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आती हो, नेगेटिव भी क्या मतलब कि आपको अच्छा ना लगता हो, एक चिढ़, गुस्सा, नफ़रत, क्योंकि कभी ना कभी उनकी कोई बात ने आपको हर्ट किया हो, उनकी किसी हरकत ने, उनके किसी एक्शन ने आपको बड़ा हर्ट किया हो, आपका दिल दुखाया हो, तो वो बात आप पकड़ के रखे हुए हों। तो होता है ऐसे, कई ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में। जब हम इन लोगों को दुआ देते हैं ना, तो फिर हम खुद अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, हमारा स्पिरिचुअल मसल डेवलप हो रहा होता है। यानी कि व्हेन यू डू व्हाट्स राइट इवन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग राइट फ्रॉम इनसाइड, लेकिन आप फिर भी दुआ देते हैं उन लोगों को, आपको अच्छा नहीं लगता है, वो चेहरा आपके सामने आता है, उसकी सोच सामने आती है, उसकी पुरानी बात सामने आती है, आप कहते हैं नहीं, आप भले ही से सही हो, वो भले ही से गलत हो, लेकिन उस टाइम जब आप उसको दुआ देते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला को भी पसंद है और आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, आपकी रूहानियत जो है वो मज़बूत होती है, आप इस तरह से अपनी रूहानियत को डेवलप करते हैं। इसीलिए हमारे मज़हब में भी है कि दरगुज़र करना सीखें, सब्र करना सीखें, माफ़ करना सीखें, ये अल्लाह ताला को भी पसंद है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है या आपकी सोचों में, आपकी याद में कोई ऐसी बातें हैं किसी को लेकर जो आपका दिल दुखाती हों, या उसका आप भले ही से ऊपर से अच्छे हों लेकिन अंदर आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग हो, उनको माफ़ कर कर देखें। कुछ पता नहीं है कि आपकी लाइफ में जो आपकी बिगड़ती सेहत है, जो आपकी बिगड़ती तबीयत है, या जो आपके बिगड़ते मामलात हैं, हालात हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो सही हो जाएं। कुछ पता नहीं होता। कई दफ़ा हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमने तो हर एक के साथ अच्छा ही किया, हमने तो कभी कोई ऐसी गलती नहीं की, फिर भी हमारे साथ हमारे मामलात हमारा साथ नहीं दे रहे, सिचुएशन साथ नहीं दे रही, या क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ये चेकिंग ज़रूर करनी होगी कि हमारे मन में किसी के लिए कोई ग्रज, किसी के लिए कुछ दिल में बात तो नहीं है, तो उनको माफ़ करके आप लोग ज़रूर देखें। कुछ पता नहीं, आपका फ़ायदा हो जाए, आपकी सेहत एकदम से अच्छी हो जाए, तो ये ज़रूर करके देखें। आज मेरा सवाल भी आप लोगों से यही है कि क्या आपके दिल में किसी के लिए कोई ऐसी बात है, या आप बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन हमारे दिल से वो बात नहीं जा रही होती, या हम हो सकता है कि उनसे ऊपर ऊपर अच्छे भी मिलते हों, हम उनके लिए अच्छा भी करते हों, लेकिन अंदर एक नेगेटिव फीलिंग होती हो, तो तब बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला से रजू करें और बोलें कि या अल्लाह, मैंने किया तो अच्छा है, मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए, और जैसा तू बोलता है कि अच्छे से सलूक करो, लेकिन जो मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग है, इस कैफियत को तू ही बदल सकता है। मेरे दिल से वो नेगेटिव फीलिंग हटा जो मैं अभी भी एक शख्स को लेकर सोचती हूँ। तो अल्लाह से ज़रूर मदद मांगे। हाँ जी, आपके दिल में क्या क्या चल रहा है, आइए ज़रा शाजिया से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं? नए नए कपड़े ख़रीद रही हैं, लग रहा है आपकी ज़्यादातर तनख्वाह जो है वो इसमें चली जाती है ना? क्या करें, करना पड़ता है, और फिर ये नई नई है ना, तो जब आपको भी मेरे ख्याल से 10-15 साल हो जाएंगे, अच्छा चलो अब थोड़ा सा वो सारी एक्साइटमेंट थोड़ी सी वो हो जाती है। अभी हम यही बात कर रहे थे, इनको बड़ी एक्साइटमेंट है, हमारे प्रोमोस बनते हैं, हमारे आउटडोर कुछ भी होता है, ये बड़ी खुशी तो हम लोग भी ऐसे ही थे कभी, पता बहुत एक्साइटेड होती हैं। हाँ, प्रोमोस के लिए ना अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स आपका काम है और वो एक नया एक फील्ड है, तो एंजॉय कर रही हैं। वेरी गुड। आइए ज़रा तशरीफ रखिए। कुकिंग को मैं एंजॉय करती हूँ। हाँ, कुकिंग के साथ साथ मतलब ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस होता है टीवी का और ये सब ना, एक वैसे एक अलग मज़ा आता है। हाँ जी, आपके दिल में है कोई ऐसी बात किसी को लेकर? कोई भी, मतलब मैं ये नहीं पूछूंगी कौन, लेकिन हर एक के, ऑब्वियसली मेरे दिल में भी बहुत कुछ किसी को लेके था, तो अब मैं ये कहती हूँ, अब मैं उसको ना निकालती हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं डेलिब्रेटली अपने आप को एफर्ट करके ना ऐसे शख्स के लिए दुआ देती हूँ, ताकि मुझे पता तो चले, मैं एक्सपीरियंस करूँ वो पेन। दिल नहीं चाह रहा होता है दुआ देने का, क्योंकि दिल दुखा हुआ होता है ना किसी को लेके, लेकिन फिर आप अंदर से जब दुआ देते हैं ना,
तो फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में भी आती हैं, आपकी रूह में भी चेंजेस आती हैं। हाँ, हमें- ऐसा है कोई? कोई नहीं है। ऐसे कोई ना हो सकता इतनी। ऐसा है। ऐसा है। हाँ, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा ही बना लिया। अच्छा, दिल दुखाया लोगों ने, किसी ने, लेकिन कभी होता है ना कि कोई एक बात आ जाती है, बेशक आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन दिल में वो सोचो तो बड़ा दिल दुखाया उसने मेरा। बस वो एक टेम्परेरी फेज होता है, हाँ। जिस वक्त होता है ऐसा कि फला हमने अच्छा किया, लेकिन अगले कहते ने हैं कि रिटर्न तो आपको लेना ही नहीं चाहिए ना। आपको रिटर्न की तो फिक्र ही नहीं चाहिए, रिटर्न तो अल्लाह देता है ना आपको। बिल्कुल। आप तो अल्लाह ने तो आपको दुनिया में भेजा है सिर्फ अच्छा करने के लिए। अच्छा करने के लिए आप सिर्फ अच्छा करते रहे, अपना फर्ज अदा करते रहे। अब दूसरे क्या कर रहे हैं, इट्स नॉट योर बिजनेस। नॉट योर बिजनेस। दूसरे क्या सोच दूसरे रहे क्या हैं? सोच रहे हैं, लोग तो सोचते हैं बुरा, फिर भी कितना ही अच्छा कर लो। हाँ, बस मतलब अब आप दुनिया में भी देख लें या हमारी किसी भी देख लें कि कोई अच्छा इंसान भी है, कितना ही बड़ा इंसान है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बुरा बोलते हैं ना। हाँ। और हर बातें इंसान तो में खैर होती है बनाते हैं। अच्छी बुरी हाँ। चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को अच्छा भी कर रहा हो ना, तो उसको नेगेटिव वो करके सोशल मीडिया पे खास तौर पे वो पेश करते हैं। सही है। हाँ, नहीं खैर वो एक दूसरा बिल्कुल टॉपिक है। मैं तो बात कर रही हूँ कि हम अपने अंदर एक वो दर गुजर करना, एक वो माफ़ कर देने वाली क्वालिटी लेकर आनी होगी। बेशक वो शख्स गलत हो, बेशक उसने गलत किया हो, उसने बातें ऐसी की हो जिससे आपका दिल दुखा हो, बेशक आप बिल्कुल सही हो, राइट हो, लेकिन फिर भी अगर आप उस शख्स के लिए अच्छा करते हैं और दुआ निकालते हैं तो फिर आप खुद अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे रहा होता है। हाँ, मेरी थिंकिंग बिल्कुल ऐसी है कि मैं ये तो सोचती नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। हाँ। ठीक है, अगर किसी ने आपको अल्फाज में बहुत ताकत होती है, किसी ने अगर आपको हर्ट भी कर दिया तो मेरे लिए वो सिर्फ टेम्परेरी फेज होता है। सही है। वो गुजर गया, हाँ, रात दिल पे गई नहीं बात लेती। गई। हाँ, क्योंकि जो मेरे फादर थे ना, उन्होंने हमेशा ऐसे हमारी तरबियत की है बच्चों की कि दरगुजर करना सीखो। ये जिंदगी जो है ना अभी बहुत आगे सिखाएगी। दिल पे बातें पकड़ के नहीं बैठो। और फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये तो उन्होंने हमारे अंदर सबके ठूंस दिया था। बहन भाइयों के सबको बिठाते थे और कहते थे फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये तो बिठा लो बस। बिल्कुल, इसी में ही फ़ायदा है। हाँ, इसी में भलाई है। वाकई में आप ये करके देखिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव। क्या पता आपकी इतनी रुकावटें जो हैं, जो काम आपके नहीं हो रहे हैं, जो सेहत आपकी ख़राब हो रही है, वो ऐसे मिनटों में बदलेगी। आप करके देखें, माफ़ करके देखें दिल से। और मैं दिल से ही कर देती हूँ। अगर कोई ज़्यादा मुझे फीलिंग होती है तो मैं उसको टेम्परेरी लेती हूँ, फिर मैं जहन पे ना दिल पे नहीं बिठाती। सही बात कि मैं बैठी हुई हूँ सोच रही हूँ बाद में। अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ ऐसी फजूल बातें सोच के। और याद करके ऐसे लोगों को दुआ दीजिए। अपनों के लिए तो अच्छे होते ही हैं, अपनी औलाद, अपनी फैमिली के लिए हम दुआ करते हैं, लेकिन याद करके ऐसे लोगों को दुआ दीजिए जिन्होंने वाकई आपको हर्ट किया हो। याद करके, ये नहीं कि जब उनका जिक्र हुआ और आपने अच्छा याद करके करें। फिर देखिए उसका रिएक्शन आपकी लाइफ में कैसे आता है। दुआ तो वैसे भी इंसान जैसे नमाज पढ़ता है तो सबके लिए दुआ करते हैं हम। सही कि अल्लाह जो गलत रास्ते भी अल्लाह हिदायत, स्पेसिफिकली उस शख्स नाम के लिए नाम लेके, क्योंकि ये बड़ा भारी पड़ता है लोगों को कि किसी का दिल जब दुखा हुआ होता है किसी से, उसका नाम लेके दुआ देना ये बहुत भारी बात है। वैसे ये अच्छी आसान बात बात नहीं है, लेकिन बस ये दुआ कर लेते हैं। मैं तो भूल ही जाती हूँ ना, तो इसलिए मुझे तो याद ही नहीं होता दुआ देने का। मैं सबको ही दुआ दे देती हूँ, और क्योंकि मैं याद ही नहीं रखती किसी ने क्या हर्ट किया। बस मुश्किल में ही समझें कि आपकी कामयाबी छुपी हुई है। और हाँ जी, आज हम क्या सिखा रही हैं? हम मज़े की चीज़ें बना रहे हैं। भुना गोश्त है, अच्छा, मटर पनीर बिरयानी है, ठीक है, और पराठे मनसलवा के। किसको बुला रही हैं दावत पे? खुद खाएंगे हम। खुद खाएंगे, खुद की दावत है जी। अच्छा आइडिया, कभी खुद को भी दावत दे लिया करें। और हम एंजॉय करेंगे, हम पकाएंगे भी, खाएंगे भी आज। हाँ, आज मुझे भूख लगी हुई है। अपनी लाइफ में सबसे आगे खुद को रखें। सबसे पहले सबसे टॉप पर खुद को रखें। दावत भी दें तो सबसे पहले खुद को भी दीजिए दावत। हाँ। अच्छा जी, ब्रेक आ रही होगी आई एम श्योर। आज अभी इस वक्त हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। आज हमारे पास क्या है, एक तो मोनसलवा है और ये हर्बियन। अच्छा जी, हर्बियन के ये नेचुरल्स हमारे पास हैं, इनके बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। प्लस हम हर्बियन से कोई ड्रिंक वगैरह हाँ, कुछ बना रहे हैं? हर्बियन से हम डिटॉक्स ड्रिंक बना रहे हैं। डिटॉक्स ड्रिंक कर रहे हैं। ओहो,
ये तो वो ज़रा- बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। हाँ। और कुछ माइंड को डिटॉक्स करने के लिए हम दरगुजर और फॉरगिव एंड फॉरगेट भी करेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आएंगे। हम बाकायदा अपनी कुकिंग का आगाज़ करेंगे। आज शाजिया हमारे साथ हैं जो बहुत ही प्रिटी लग रही हैं, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं और ज़रूर हमें बताइए कि आपके दिल में कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में आपने बहुत कुछ पकड़ के रखा हो, उसको कभी माफ़ करके या दुआ देकर देखा है। एक ब्रेक लेते हैं। बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए लाइवली वीकेंड्स प्यार की बात। जी, किसका है ये तुमको इंतज़ार? शाजिया है ना? हाँ जी, क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं सबसे पहले? भुना गोश्त बना रहे हैं। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना पहले मैं बता देती हूँ। ये गरम मसाला है, हम इसको जो है ना रोस्ट करेंगे, ठीक, फिर हम इसको पीसेंगे। ठीक है, इसमें बड़ी इलायची है, ये 2 कार्डमम, और इसमें दालचीनी है, टुकड़े 2 ले लें आप, और ये इसमें लौंगे हैं 4-5, वो ले लें। ठीक है, इन सबको हमने रोस्ट करके पीसना है। ज़ीरा है साबुत, इसको भी रोस्ट करना है। ठीक है। और धनिया है 1 टीस्पून, धनिया भी रोस्ट होगा। सही है। और तेज़ पत्ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पूरा साबित गरम मसाला हाँ, को इसको भून ना के। भून के हम इसको रोस्ट करके इसका बिल्कुल पाउडर बना के तो हम रख लेंगे। फिर आखिर में हम इसको हाँ। इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, तो खुशबू इससे के एक लिए। अच्छी खुशबू सी अच्छी आएगी। और ये मैं मटन है, ये मैं बॉईल करके ले आई हूँ। इसमें तेज़ पत्ता एक मैंने डाला था, हाँ। और ज़रा सी काली मिर्च डाली थी। अच्छा, अदरक लहसुन? नहीं, अदरक लहसुन नहीं डाला। अच्छा, अदरक लहसुन हम इसमें, ठीक है। कि गरम मैंने पहले से ही कर लिया था इसको, पैन को, हाँ। ताकि ना जल्दी से रोस्ट हो जाए। खुशबू आ रही है ना जैसे अच्छी सी। सही है। तो सिंपल सा रेसिपी है लेकिन मज़े की है। अच्छा, हाँ, जल्दी बन जाती है। कहाँ सीखी है ये? किसी से पूछ के ये पूछी? पूछी है किसी हाँ। से। अच्छा, पता है जो एजड औरतें होती हैं ना, हाँ, हाँ। उनकी जो रेसिपीज़ होती हैं ना, वो मैं सबसे पहले फॉलो करती हूँ। अच्छा, मैं वो ही उनकी रेसिपी बनाती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा पकाती हैं। ये एक्सपीरियंस कौन होती है ना। कौन एजेड खातून ये है? एज मैं उनसे नहीं मिली हूँ, लेकिन किसी ने मुझे बताया अच्छा। कि उनकी है, हाँ। और नाम भी मुझे याद नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मैंने यही बोला हुआ लोगों से हाँ। कि रेसिपी मुझे अच्छी किसी अच्छा। ऐसे लोगों की बताएं हाँ, जो अच्छा। पका चुके हैं और एक्सपीरियंस्ड है बहुत सही। खाने पकाने में। ठीक है, इसको ये कूल डाउन हो जाए, ठीक है। तो हम जब तक जो है ना अनियन फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, मटन के लिए। अच्छा, सही। और ये कढ़ाई टाइप और सिंपल भुना गोश्त है ना? कढ़ाई हाँ, जैसा भुना होगा। भुना सा होगा। ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करें। ठीक है। कम से कम 2 प्याज है ये। सही है। इसको कूल करने के लिए ना मैं इसमें डाल देती हूँ, फिर हम इसको चॉप कर लें। इसमें ले लो ना डायरेक्ट। गरम है ना, कूल हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, ये वाले छोटे वाले ऐसे उल्टे वाले क्यों आते हैं, सीधे क्यों नहीं होते हैं? ये नहीं मुझे समझ में आता। उल्टे में बड़ा डेंजरस होता है ना, कभी ऐसे सीधा करो तो गिरता है। नहीं ना, आप ऐसे हाँ। करें ना, ऐसे करके बंद करके, हाँ, फिर उसको उल्टा तो फिर करेंगे अब ना। तो वो तो बंद हो जाएगा ना, जब आप एक चीज़ बाल क्लोज ठीक हो नहीं गई। बंद होता है, उल्टा नहीं। क्यों करना पड़ता है? ब्लेंडर भी तो सीधा ही डलता है ना, चीज़ें डलती हैं, बस नहीं, मिक्स देखें, कर दिया। ये इसमें डाल दें, हाँ। और ये ऊपर करके बंद करके लगा दें। सही है। Why not like this? कुछ ऐसा हो, इसी में ही वो हो, और ऊपर से उसको करें। होता है ऐसा भी, हाँ, बुलेट होता है। वाला। हाँ। ये पुराना ओल्ड स्टाइल है ज़रा सा। हाँ, ये छोटे साइज़ में है तो इस वजह से फिर इस तरह होता है। अच्छा, प्याज आपको ब्राउन चाहिए पूरी? प्याज ब्राउन चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं जाकर Golden बैठ जाऊँ brown। अब। यानी कि हम कॉल्स ले सकते हैं, हमारे Calls पास ले बड़ा सकते हैं टाइम है। प्याज में ब्राउन हाँ, होना है। प्याज में ब्राउन होना है, सही है, जब तक प्याज ब्राउन फिर होती इसमें है बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हम चलें ज़रा सी खुशबू सूंघ लेते हैं। अच्छी खुशबू ये हर्बी और नेचुरल्स की हमारे कश्मीरी पास चिली है। पाउडर जाना था इसमें, वो उन्होंने क्या रखा करना नहीं। कश्मीरी चिली पाउडर है ना, हाँ, वो जाना है इसमें, वो उन्होंने भूल गए शायद रखना है। तो वो मंगवा लेते हैं हम। सामने मैं लेके आई हूँ। ठीक है जी, नीम मड मास्क है और एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है,
सीवीड वाइटनिंग फेस वॉश है। फेस वॉश की भी इनकी वैरायटी है अच्छी। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं हर्बियन नेचुरल्स के नाम से, जो आपको बड़े बड़े स्टोर्स में मार्केट में मिलेंगे। इनकी हैंड क्रीम भी बहुत अच्छी है और शर्जील, इनका सीवीड कश्मीरी चिली पाउडर नहीं रखा। रोज़ फेस वॉश है। वैसे ही रोज़ की खुशबू बड़ी फ्रेश, मुंह चेहरे पे लगा के भी ना आपको अच्छी सी एक फीलिंग आएगी। प्लस इनके शैम्पूज़ की बड़ी अच्छी रेंज है जिसमें आपके डैमेज रिपेयर के लिए भी हैं, ऑयली स्कैल्प है, हेयर फॉल है, उन सब के लिए आपके पास हर्बियन की रेंज है। और इनके ये वाले प्रोडक्ट्स तो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। हर्बियन फाइबरलेक्स है जो आज हम यूज़ करेंगे, और एक डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो शाज़िया हमें बनाना सिखाएंगी। अब आप एक काम करें, आप बैठे नहीं, आप ये पीसे, मैं ब्राउन करती हूँ। पीसो क्यों? हाँ। सब आप संभालें। 3 तो रेसिपीज है शाज़िया, उसमें भी आपके आप कह रही थी ना मैं क्या कह रही कि थी? फारिग में बैठना है तो अच्छा हेल्प करें। वाह वाह वाह। नहीं, सब काम आपने करना है। आपको पता है क्या पता? हरकत में बरकत है। हरकत में बरकत, तो हरकत हो रही है। वो तो मैं ये कर रही हूँ। देखें, अभी एक हरकत में करूंगी जी, ब्रेक का वक्त आ गया है। इतनी ज्यादा ब्रेक में हम ये बरकत के लिए हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। हाँ, इसको हम पाउडर कर लेंगे। ठीक है, इसको पीस के रखते हैं। प्याज जब तक हल्की ब्राउन जैसे होगी, बाकी सारी चीज़ें हम आपके सामने करेंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए। लाइए Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सबका आया। आज बड़ा ज़ीब्रा प्रिंटेड आपने ये टेबल कवर बिछाया हुआ, और मैं देख रही ग्रेप फ्रूट काट के रखा हुआ है। ये इसका फिर क्या करेंगी आप? सजावट जब ख़त्म हो जाएगी तो खाएंगी काट के, ठंडा करके? जूस निकाल लेना। जूस निकाल लेंगे। हाँ, मुझे खैर ग्रेप फ्रूट बड़ा पसंद है। हाँ। अच्छा लगता है। हाँ जी, आ जाए। अच्छा। भुना गोश्त। भुना गोश्त का नेक्स्ट स्टेप बता देते हैं। ये ब्राउन हो गई और ये जो गरम मसाला मैंने भुना था इसको मैंने पीस लिया। ठीक है, ये अच्छा सा पाउडर बन गया। ये सही है। एंड में हम डालेंगे। अब इसमें हम जो है ना गोश्त ऐड, ये भी मैंने बॉईल कर लिया था। ठीक है, 500 ग्राम ये गोश्त है, मटन हड्डी के साथ। ठीक है। ठीक है, ये आप इसमें ऐड कर दें। तो यखनी ऐसी नहीं रखी हाँ। आपने? इसीलिए। ऐसे डाल दी मैंने। ठीक है। थोड़ा सा और गल जाएगा इसमें ना गोश्त। बस इसको थोड़ा सा, ये अभी ड्राई हो जाएगा पानी। ड्राई करना है बिल्कुल। हाँ, ये इसी के साथ मसालों के साथ हो जाएगा अच्छा। ड्राई। इसमें ये कश्मीरी रेड पाउडर है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है। एब नॉर्मल है ये। एब नॉर्मल 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है। इसका टेस्ट अच्छा होता है कश्मीरी का, और कलर भी अच्छा आता अच्छा। है। हाँ, कलर आ जाएगा। ये जाएगा। हाँ, इसमें हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबल स्पून एंड हाफ। ठीक है, अच्छा ये इसके साथ ही भुन जाएगा। अच्छा, और दही है। ठीक है। ये ओल्ड एज आंटीज जो होती हैं, ये उनकी कोई एक रेसिपी है। यानी बहुत अच्छा नानी बनाती दादी हैं। वाली रेसिपी नाना है ना? हाँ, नानी नानी दादी। दादी वाली रेसिपी है। मैंने बहुत सी आंटियों को बोला है हाँ। कि आप अपनी रेसिपीज़ दें, तो उन्होंने फिर कहा एक किसी और की मैं बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है ये वाली रेसिपी। अच्छा। एक दफ़ा हमने अपने शो पे नानी दादी रेसिपी वीक चलाया था। अच्छा। हमारे शो पर आई थी नानीज एंड दादीज। अच्छा, एक वैसे मैं करके। शौक से उन्हीं की देखती हूँ रेसिपी। हाँ, और बड़े मज़े से उन्होंने रेसिपीज़ बनाई थी, और बहुत अच्छी रेसिपी। इंडियन भी वैसे अच्छी होती हैं, पाकिस्तानी भी अच्छी होती हैं, हाँ, इंडियन भी सारी। अच्छी होती हैं। मैं सारा देखती हूँ। मिठाइयाँ मिठाइयाँ होती है ना, वो अपनी चले आ रही हैं। हाँ, अच्छा, टमाटर नहीं है, सिर्फ दही का इस्तेमाल जी। है इसमें। तो ये भुन जाएगा ना, भुना हाँ। भुना सा बनेगा। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ एंड में वो गरम सिंपल, मसाला। हाँ, बहुत इजी रेसिपी है। पराठों में ज़रा सा हमें टाइम लगेगा, जो हम बनाएंगे मानो सलवा के एंड में ही बनाएंगे।
पराठे गूंदेंगी आप सामने फिर से? नहीं, आटा मैंने गूंद लिया, गूंदा हुआ लाई हूँ। ठीक है। और चिकन कोफ्ता के क्या मतलब, चिकन कोफ्ता अंदर भरेंगे पराठों के? नहीं, कोफ्ते को हम कर लेंगे चॉप। अच्छा। हाँ, चॉप कर लेंगे, उसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्ची, हाँ, अच्छा थोड़ी सी idea लाल है। मिर्ची डाल के, हाँ, कोफ्ते को थोड़ा सा- चॉप करके मिक्स करके उसको अच्छा सा बना के फिर mixture- अंदर से उसकी फिलिंग करके हाँ, फिर हम कीमे fry- के पराठे बनते हैं। कीमे के पराठे बनते हैं। वेरी गुड आइडिया। कीमा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये ले ली, हाँ, मनसलवा लेकर आइए। ठीक है। अब इसमें आप योगर्ट ऐड करते हैं। आज एप्रन Half नहीं cup। पहन रही है? जी, एप्रन। एप्रन नहीं, उड़ नहीं रहा ज़्यादा। और फिर वो प्लेन भी नहीं है ना, वाइट भी नहीं है, वो वैसा है, प्रिंटेड है, पता नहीं चलेगा। और ये सॉल्ट डाल रहे हैं, ऐसे जैसे डालता है सॉल्ट भाई। सॉल्ट खा ले अगर किसी को नुसरत। कमर्शियल बनाना हो तो। नुसरत मुझे पसंद है वैसे, वो शेफ बहुत अच्छा है। नुसरत ही तो नाम है इसका। कौन है नुसरत? आपको नहीं पता? नहीं। इसका फेमस है सॉल्ट बाई के नाम से, वो कितना मशहूर है। अच्छा, ओ अपने मसाला का? जो गोल्ड के बनाता है स्टेक्स, आपको पता है? गोल्ड अच्छा, प्लेटेड। अच्छा, वो टर्की का। हाँ, हाँ, मैंने शायद यूट्यूब पे देखा हुआ है। एक कॉलर हमारे साथ है, साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, एवरग्रीन, स्माइलिंग, हैप्पी, लकी। आप बताओ। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो रबीउल अव्वल की। हाँ, क्या? मैंने कहा मैं आपका शो देखती हूँ रोजाना। आप मुझे एक सवाल है मेरा। जी जी फरमाइए। हमारे इलाके में ना सोबत बहुत मशहूर होती है सर्दियों में, क्या मशहूर आप होती है? बनाना सिखा देंगी? क्या चीज़ मशहूर होती है? सोबत होती है, गोश्त का सालन बना के फिर पतली पतली रोटियां बनाई जाती हैं उसके शोरबे में। नहीं, मैंने कभी खाई नहीं। कभी सुना है शाजिया? क्या? गोश्त का शोरबा और उसमें रोटियां चूर के डालते हैं। डालते हैं। बोरी लोग तो खाते हैं। सोबत सोबत बोलते हैं हमारे इलाके में। बाकी मैं तौसा शरीफ से बात कर रही हूँ। हेलो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चले हम देखते हैं कि ये आपको आता है कुछ बनाना इसमें? मैं उसमें सुना है मैंने, बनाते हैं पाए, ठीक है। पाए। उसमें फिर वो रोटी, उनका ट्रेडिशन है, वो रोटी भिगोते सालन हैं। में? हाँ, रोटी भिगो के ही सर्व करते हैं। अच्छा, हाँ। रोटी भिगो के सर्व करते हैं। चले, मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन होगा ना तो फिर हम अपने शो पे भी सिखाते हैं। हाँ, इन्होंने क्या बोला है, क्या रेसिपी है, नाम क्या है? पता नहीं क्या नाम ले रही, मुझे ठीक से सोबत है, सोबत। शोभा। शोभा। नहीं नहीं, सोबत। आप ही सोबत है, सोबत बोलते हैं। सोभाट। सोभाट। चलें, ठीक है, हम अच्छा। बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, सही है जी। हाँ साइमा, और कुछ जी, कहना चाहेंगी? हाँ, आपका सवाल है कोई अभी? हाँ हाँ बताइए। वो सवाल ये है कि आपके दिल में किसी के लिए कोई ऐसी बात है जिसने आपका दिल दुखाया हो, अभी भी आपने पकड़ के रखा हुआ हो? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, जरा उनको माफ करके देखिए, उनके लिए दुआ देकर देखिए। हाँ, दिल वो नहीं तो है। चाहेगा आपका दुआ देने को, दिल नहीं चाहेगा अच्छा सोचने के लिए, लेकिन करके देखिए, हो सकता है आपके कोई रुके हुए मामलात हो वो खुल जाएं। हाँ जी जी, अभी ऐसे तो होता है। ऐसा होता है ना, ये जरूर करके देखें, तो दिल को जरा हल्का करें। और अभी हेलो, हाँ जी जी, मुझे ना आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। जी साइमा, मैं अगर आपके शो में आना चाहूँ तो आ सकूंगी? हाँ हाँ आ सकेंगी। आप बस अपने ईमेल पे हमें कांटेक्ट कीजिए, अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, रेसिपीज दीजिए, ठीक है? अच्छा हाँ जी जी। ठीक है, ओके साइमा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी अब क्या कर रहे हैं हम अब शाज़िया? हम मटर पनीर बिरयानी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने 2 प्याज इसमें डाल दिए। सही। अच्छा, वो इसको गोश्त मैं में फ्राई आपने सिर्फ कर दही डाला है और बस बंद बस करके? वो सामने ही किया था ना, ठीक है। कॉल आ गई थी, वो फिर मैं ढक दिया था, बस बस सही। पानी भी नहीं डाला, अच्छा, क्योंकि मैंने वो मटन का जो वो था ग्रेवी, उसी की मतलब पानी जो था मटन का, हाँ, वही डाला। अच्छा ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? अब यहाँ पे 2 प्याज मैंने ऐड किए। ये हम मटर पनीर बिरयानी हाँ। स्टार्ट की। अच्छा, इसको भी हम हल्का ब्राउन करेंगे। इसको भी ब्राउन करेंगे। ठीक है। फिर हम, ये भी सिंपल सी है। हाँ। पनीर मैंने फ्रीज़र में रखी है ताकि वो ज़रा सी हार्ड हो जाए। अच्छा, ठीक है। मटर यहाँ पे पनीर। मैंने ये चॉप कर लिए। 3 टमाटर हैं, इसमें ऐड होंगे। ठीक है।
और ये बिरयानी है, पुलाव नहीं है? बिरयानी है। ये तय वाली बिरयानी? हाँ। अच्छा। हमने वो राइस जो है बॉईल कर लिए हाँ ठीक है। पहले से ही। राइस प्लेन सिंपल बॉईल या कुछ उसमें गरम मसाला ऐड किया था। हाँ। उसमें तेज पत्ते, काली मिर्च, कहाँ लौंग। रखे आपके राइस? वो राइस वहाँ सिंक में। ले आती हूँ। खुश्क है। आपके पास गोश्त नहीं है, कभी दिल नहीं चाह रहा, गोश्त की बिरयानी खा खा के वैसे ही लोग बोर हो जाते हैं, है ना? मेरा नहीं ख्याल, कराची वाले कभी भी बोर होते हैं। नहीं, इनको तो अगर रोज़ दे दो। डेली कोई बिरयानी शौक से खाते हैं, मैंने देखा ऐसे लोग हैं जो डेली बिरयानी बिरयानी के मामले में ये लोग बड़े सेंसिटिव हैं। मैंने ये नोट किया है। यहाँ पर तो शूट्स भी होती है ना। हाँ। ड्रामे की शूट जब पहले होता था, हर दिन बिरयानी है ना, कोई कुछ बोलता भी नहीं था, खुशी खुशी पूरी टीम भी बिरयानी शौक से खाती है। चलो टैलेंट से पूछ लेते थे आपको क्या चाहिए, लेकिन जैसे सब लोग हैं बिरयानी, रोज़ शूट रोज़ बिरयानी, कोई उफ नहीं कर रहा है, इतने मज़े से और शौक से खा रहे हैं। तो यहाँ वालों को रोज़ देते हैं आप बिरयानी, उन लोगों को बिरयानी सबको रोज़ दे दो, वो भी शौक से गोश्त खाते की। हैं। हाँ अच्छा, मुझे खैर इतना क्रेज़ नहीं है बिरयानी का, मुझे पुलाव ज़्यादा अच्छा। पसंद है। अब इसमें गरम मसाला ऐड हो रहा है, वही तेज़ पत्ते हैं, छोटी इलायची है, जीरा है, लौंगे हैं, ठीक है। ठीक है, बड़ी मैचिंग आपने नेल पॉलिश भी लगाई हुई है। ये मैंने रात को सोचा, मैंने कहा कौन सी लगाऊं, वाइट भी लगा ली, तो मैं सोचा ब्लैक ट्राई करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है ब्लैक। अच्छा है ना, हाथ आते हैं ज़रा क्लोज शॉप। थोड़ा प्रेजेंटेबल रहना चाहिए ना हाँ, इंसान of को। course। नहीं, फिर शौक भी होता है। हाँ, शौक भी होता है, अच्छी बात है। ऑफ कोर्स। ब्रेक आ गई, तो ब्रेक से पहले हम बता दें इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं। अभी सब कुछ जाएगा अभी। हाँ, इसमें अदरक, लहसुन, मटर, हाँ, फिर अभी ताकि ये डालना। कुक हो जाए। ठीक है। ये मटर ऐड कर दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट ठीक है। ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। ये लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा एक्स्ट्रा ऐड करते हैं 1 टीस्पून, साबुत और जीरा। ये हाँ, इसमें थोड़ा सा पानी, हाँ, दूर हट जाए। मटर उछल रहे हैं। हाँ, मटर जंपिंग शुरू कर दी। अच्छा ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ठीक है। ये ऐड कर दें। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड करते हैं, और ये आ गए आपके आलू बुखारे, ठीक, ये भी ऐड कर दें। चलिए अब ये थोड़ा सा भुनेगा। हाँ, तो भुनेगा। ठीक है। अब दही और टमाटर भी जाएगा। ये भी साथ में। ठीक है। सही है, इसका हम दोबारा से आपको रिकैप कर देंगे क्या कुछ डाला था हमने बिरयानी के इस मिक्सचर में। मटर और पनीर की बिरयानी बन रही है, शाजिया सिखा रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। आप लोग हमारे साथ रहिए। प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लाने का मजा। शाजिया खुश हो रही, किरण ने मिस्टेक की तो हमें और अभी ऑनलाइन ऑन एयर आएंगे ना तो बता दूँ। आ गए। हाँ बताइए बताइए क्या हुआ था ब्रेक में। किरण ने बोला था 12:45 हो रहे हैं, मैंने कहा नहीं 11:45 हो रहे हैं। मैंने कहा इट्स 12:45। अच्छा, ये बता देते हैं। हाँ, रिकैप कर देते हैं जो बिरयानी का जो मसाला है। ठीक है। सारा इसमें मैं बताती हूँ, मैंने इसमें मटर डाले हैं, अदरक लहसुन डाला है, हल्दी। हाँ ये वाला कैमरा है। हाँ, शुरू से बताइए ना। ऑयल में आपने प्याज को ऑयल brown में किया। प्याज ब्राउन किया, फिर हमने गरम मसाला डाला उसमें, इलायची थी, लौंग, जीरा, दालचीनी, ठीक है, और काली मिर्च। और अब इसमें उसके बाद हमने प्याज के साथ उसको ब्राउन करके फिर उसमें हमने दही, अदरक लहसुन, टमाटर, मटर और लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा मेरे पास अलग से भी था, वो भी डाल दिया हमने। ये सारी चीज़ें डाल दी, और हमने वो डाला है जायफल जावित्री। हाँ ठीक है। ठीक है। अब हम इसको ज़रा सा भून लेंगे। हाँ। और ये मटर जो है ना आपके, जब आप बिरयानी दम पे देंगे ना, जब भी पक जाएंगे। अच्छा, चीज़ भी है इसमें, और मैं आलू कॉटेज बुखारा, चीज़ और लाई। आलू बुखारा कौन बताएगा? आलू बुखारा रह गया। हाँ, आलू बुखारा नहीं, वो तो किरण है ना, वो ये बताने के लिए। फौरन याद। अच्छा, थैंक यू।
ये चीज़ है, मैं कॉटेज चीज़ लाई हूँ। ठीक ठीक है। है, इसको हम हल्का सा फ्राई करके, सही है, कट करके उसको फ्राई कट करके फ्राई करेंगे क्यूब्स बना के इसके, और फिर हम इसको ऊपर से सर्व कर दें। आप चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, अगर फिर वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो जाएगी अगर जिसको फौरन। मेल्ट चाहिए तो वो मेल्ट अच्छा। अच्छा लगता है, ठीक है, मेल्ट मर्जी है आपकी। तो जिस और वक्त चीज़ चावल डाल रहे हैं उसी वक्त ही बस आप डालें फिर, है ना? ऊपर डाल ज़्यादा दूँगी नहीं मैं, ऊपर इसलिए डाल रही हूँ गार्निशिंग भी अच्छी हाँ, हो जाएगी, सही है। ज़रा सा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, ये फटाफट हम इसको भून लेते हैं। ठीक है। चावल तो पहले से उबले हुए थे, हाँ नमक गरम मसाला डाल के। हाँ, और वो गोश्त की शक्ल भी तो दिखाएं, गोश्त कैसी आ भी रही है? ऑलमोस्ट भुना गोश्त। हाँ, इसमें बस ये जाएगा हाँ, पिसा गरम मसाला, भुना हुआ वो पिसा हाँ हुआ। जो भुना पिसा था, और हरी मिर्ची हरा धनिया जाएगा। ठीक है, और कोयला? कोयले की हम दे देंगे, ये ऑप्शनल है, मैंने अच्छा, रखा था कि आपको देना है तो आप दे दें, मैं धुनी ठीक है, कोयले की एंड में, तो वो एक भुना गोश्त में अच्छा सा खुशबू आ जाएगी ना कोयले की, ठीक है। कोयले में पके। और नान का इंतज़ाम किया? नहीं किया। लगे तो ढाबा, शाजिया का ढाबा में बैठे हैं। अच्छा, मैं भुना ये चाह रही हूँ, इसको काट लेती हूँ। ठीक, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ऐसे हम इस स्टेज पे डाल सकते हैं ना लेकिन वो मेल्ट हो जाएगा मसला इसको। ये। ये लो, शॉर्ट है। कॉटेज चीज़, वैसे आपकी मर्जी है, जो आपको चीज़ पसंद है ना। तो मतलब कॉटेज चीज़ इसमें और क्या डलेगा? नहीं, कौन सी जैसे चीज़? आप डाल सकते हैं मोज़रेला, जैसे लोगों को अब मेल्ट हुई हुई अच्छी लगती है। बिरयानी में क्या एक नई चीज़ हो जाएगी ऊपर कोई से। नहीं, Different। मोज़रेला चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी बिरयानी में? और डालेंगे कैसे ऊपर वो? से। नहीं नहीं, अच्छा आइडिया नहीं है। न्यू ट्राई करनी चाहिए चीज़ें, मैं आपको बताऊँ। नहीं ना, इंसान शादिया, को ना सोच के भी अच्छा नहीं लग रहा मोज़रेला चीज़ बिरयानी अरे में। यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या बन रहा होता है। तो इसका मतलब हम भी ऐसे ही बनाएं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए इंसान को। लाइफ बिरयानी- हमारी जो है ना, अल्लाह मियाँ ने दी है ना, इसमें एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए, डरना नहीं चाहिए एक्सपेरिमेंट। चलें, लोग next- डरते हैं एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट में ना आप बिरयानी पिज्ज़ा बनाइएगा। बना लूँगी, क्या हुआ तो। हाँ तो बन तो जाएगा, लेकिन क्या बिरयानी पिज्ज़ा? क्या राइस डालेंगे पिज्ज़ा की रोटी के ऊपर? एनोवेशन करनी चाहिए चीज़ें। इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि इतना बिगाड़ दो कि समझ ही ना आए, कंफ्यूज आ जाए दिमाग। कंफ्यूज। बिरयानी पिज्ज़ा, सोचो टिक्का पिज्ज़ा तो आ गया। सब चीज़ें आ जाएंगी इन फ्यूचर, आप देखिए। गोला कबाब पिज्ज़ा। ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर दिए इसके। पिज्ज़ा बिरयानी, बिरयानी पिज़्ज़ा तो बनाएंगे, पिज़्ज़ा बिरयानी, यानी कि जो पिज़्ज़ा में मसाला इस्तेमाल होता है उसकी हम लेयर लगाएंगे। हाँ, Doesn't sound good. इनोवेशन करें, डरे नहीं एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, आपने कभी कोई ऐसा अनोखा इनोवेशन किया हो, एक्सपेरिमेंट किया हो? अभी रिसेंट ही तो किया था मैंने। क्या? सब हंस रहे थे जिसपे, क्या? ऑफिस वाले हंस रहे पर्दा, थे। पर्दा बिरयानी। पर्दा नहीं, हाँ। वो गुलाब जामुन वाली चीज़ केक बनाया था जो मैंने। नहीं, वो तो बहुत अच्छा था, गुलाब मज़े का जामुन, बना था ना? चीज़ केक। हाँ, तो वो तो वो मज़ेदार लोग था। हंस रहे थे कि ये क्या चीज़ केक में क्या गुलाब जामुन ठूस दिया आपने। हाँ। तो मैंने कहा खा के देखा था हमने, बहुत मज़े का बना था, ट्राई करके देखें, नहीं, वो पता अच्छा चला। था, वो तो मज़ेदार हाँ। मीठा बन गया था। हाँ, वियर्ड किस्म की इनोवेशन। हाँ, कुछ ऐसी। अभी हमें पराठे भी बनाने हैं, मोना सही सलवा है, के। मैं आपको टाइम बता दिया है, 11:51। अभी द शो टाइम इज़ ऑल योर्स। शाजिया, वैसे किसी दिन मैं ना हूँ, आप संभाल लेंगी ना? मैं अपनी छुट्टी प्रिपेयर कर रही हूँ। बजाय इसके कि हम रिकॉर्ड करें, शाजिया को बुलाएंगे, सैटरडे संडे 2 दिन काम करें, वो सही है, कर लूँगी। मज़ा आएगा आपको। मुझे एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा हाँ, इसको एक्सपीरियंस होस्टिंग का। पूरे सीख शो- जाऊंगी होस्टिंग भी मैं। हाँ, फिर मुझे लगता है शाजिया घबरा जाएगी। नहीं, नहीं, घबराऊंगी Challenge। नहीं, मैं घबराती नहीं हूँ मैं। किसी को बूस्टअप करने के लिए ना ऐसा नेगेटिव बोलना पड़ता है, चलो फिर घबरा जाएगी, तो अगले के अंदर ना वो जज्बात और जागते हैं कि किसी ने नहीं, बोला है ना, तब घबराना नहीं है आपने, कुछ भी हो जाए। हाँ, घबराना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना। कमज़ोर नहीं पड़ना आपने। कर तो लेगी, अब अच्छा करे या बुरा करे ये हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसा तैसा हो जाएगा।
हो जाएगा। हंसते मुस्कुराते सब छुपा देगी वो, है ना, गलतियों को हाँ अपनी मुस्कुराहट से छुपा देगी। क्या करेंगे ब्रेक लेके? चलें शाजिया ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक ले रहे हैं, तो ब्रेक से पहले हम ये बता दें ज़रा कि इसको हमने हल्का सा ऑयल में चीज़ को फ्राई करते हैं। हाँ ठीक है, फ्राई करके चीज़ को निकाल लेते हैं ताकि एक नीचे के। अब ब्रेक भी ले लिए, भूल ही अच्छा जाइएगा। लोगों को दिखा देना जैसा है इसका, हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन आएगा ना जैसे देख रहे हैं, तो आपने निकाल देना है इसको। और बाकी का प्रोसीजर हम आपको ब्रेक के बाद आके बताते हैं कि हम क्या करें। हम इसको दम करेंगे और चीज़ को कैसे कंप्लीट करें जुमले को, मतलब तोड़ तोड़ के बोलेंगी तो बेचारा अच्छा। डायरेक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा। अब जाऊं या अभी रुको, अभी कुछ नहीं, कर- आप ब्रेक पे जाएं, हम बाकी प्रोसीजर आपको ब्रेक के बाद बताते हैं। हाँ स्टे ट्यून। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। अजय जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड। मेरा दिल, मेरा दिमाग बहुत बड़ा है। मेरे दिल, मेरा दिमाग एकदम साफ़ है उन लोगों के लिए जो मेरे साथ अच्छे से हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है या मेरे लिए बुरा सोचते हैं या मेरा दिल दुखाया है। मैं उनको दिल से माफ़ करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ। वो लोग जहाँ रहें खुश रहें, अपने प्यारों के साथ रहें, और मैं भी अच्छे से रहूं, खुश रहूं, मुस्कुराती रहूं। थैंक यू अल्लाह फॉर एवरीथिंग। अच्छा, इसका मज़े मैंने का हो बता गया दिया था पानी। आपको, ये मैंने फ्राई कर लिया, हल्का हाँ सा जी, गोल्डन बताइए। किया, ज़्यादा गोल्डन नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, चीज़ को, और इसको मैंने भून लिया है। ठीक है। अब इसमें मैं ये डालूंगी ग्रीन चिलीज़, सब नमक डाला है बस मैंने हाँ। इसमें। ठीक है, और ये पुदीने के पत्ते ठीक है। और हरा धनिया चॉप। और ये जर्दे का रंग मैंने दूध में भिगो दिया। ठीक है। और केवड़ा शेवड़ा डाला है कुछ? नहीं, इसमें मैंने केवड़ा नहीं यूज़ किया। वो नहीं कर रहा। नहीं, मैं इस स्टेज पे डालती हूँ अगर आप हरा धनिया जो है ना उसमें डालेंगे ना हाँ। बाद में ऊपर राइस के ऊपर, तो वो सारा हरा धनिया पुदीना काला हो काला जाता हो है, जाता है, काला हो जाता है। अब इसको सिंपल सा हमने दम देना है, बस राइस ऐड करेंगे। ठीक है। ठीक है, और राइस भी मैं अच्छे कुक करती हूँ, बॉयल ज़्यादा, फुल मतलब है ना, वो Full। करनी नहीं छोड़ती। इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि फिर वो जो है ना कच्चे कच्चा। हाँ राइस सख्त कड़क रहता है। सख्त राइस अच्छी नहीं लगती नहीं मुझे अच्छा कभी भी, लगता। बिरयानी पुलाव के नरम होने चाहिए, सॉफ्ट होने सॉफ्ट चाहिए। अच्छे लगते हैं। ये खिलवा boil- हो और सॉफ्ट हो, ये हाँ, भी एक खिले आर्ट है खिले बनाना। खिले खिले राइस हाँ। दबे हुए राइस भी नहीं अच्छे लगते। सिरका नींबू तो नहीं डालती हूँ इसमें नहीं डाला, वैसे मैं डालती हूँ बिरयानी में ऊपर से। ताकि ज़्यादा रिस्क ना। सिरका नींबू नहीं डाला मैंने, नमक डाला है, ऑयल डाला है सही। और गरम मसाला डाला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे राइस हमेशा खिले खिले ही बनते हैं। अच्छे वाले राइस लें, बासमती एकदम। अच्छा। मुझे वो पसंद नहीं है, सेला राइस की जो बिरयानी होती है मुझे इतनी, मैं खाती नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छा, मैं एक जगह पढ़ी थी जो बासमती बासमती राइस होता है, वो ज़्यादा अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी इन द सेंस कि उसमें स्टार्च स्टार्च ज़्यादा, तो वो तो ज़्यादा स्टार्च था। निकल जाता है ना, आप बॉईल कर रहे हैं पानी इवन देन आपने ड्रेन और कर अगर दिया। हम सेला राइस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें स्टार्च की क्वांटिटी कम होती है। बेशक आप बॉईल कर रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं। सेला राइस में ये फ़ायदा होता है कि जो लोग अनाड़ी हैं ना चावल, हाँ हाँ, पिचकते नहीं है ना। उनके चावल ख़राब नहीं होते हैं। कितना भी क्योंकि देखिए आप overboil ज़्यादातर लोग कर लो। सेला राइस इसीलिए फेमस होते हैं। अच्छा, अच्छा। इसमें जो है ना मैंने ये जर्दे के रंग में थोड़ा सा दूध ऐड किया था, दूध में ठीक है, दूध में जर्दे का दूध रंग है। में जर्दे का रंग ऐड किया था, थोड़ा सा जर्दे का रंग हम ऐसे स्प्रिंकल करेंगे, इससे भी बिरयानी का कलर बड़ा अच्छा आता है। डिफरेंट शेड्स आ जाएंगे, हाँ। येलो एंड ऑरेंज। ठीक है। ये आ जाएगा, और ऊपर से तली हुई प्याज आ जाएगी। गुड।
आज शाजिया ने नाश्ता भी आधा ही किया कि मैं बिरयानी खाऊंगी। बिरयानी खाऊंगी। पेट पूरा नहीं अब हम भरा। इसको फॉइल लगा के इसको और वो नहीं डालेंगे अभी हम चीज़ डालेंगे। अच्छा। ऊपर से बचा के थोड़ी सी डाल रहे हैं हम, मेल्ट हो जाएगी वरना। ठीक है 2-3 बाकी हम ऊपर जब हम सर्व करेंगे ना, ठीक है, उस जब टाइम पे डालें। डाल अभी मैं डाल देती हूँ, वैसे मेरा इरादा नहीं था डालने का, आपने कहा तो मैं- आलू चाहे तो मटर के साथ हम आलू भी डाल सकते हैं, चीज़ भी डाल दें। वेजिटेबल बिरयानी। हाँ वेजिटेबल बिरयानी बना लें, आपकी मर्जी। क्योंकि गोश्त रोज़ रोज़ गोश्त खा के मैं तो बोर हो जाऊँ। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ये है। नीचे से जल ना जाए तो मैं इसमें तवा रख देती हूँ। सही है। और भुना गोश्त भी ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ उसमें वो भुना हुआ हाँ, मसाला, मसाला गरम जाएगा। मसाला डलेगा। जी। अच्छा जी, आज मनसलवा चिकन कोफ्ते से हम एक आपको बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ शाजिया सिखाएंगी। कोफ्तों को हम ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड मीनिंग चॉपराइज कर देंगे और उसके अंदर मज़ीद कुछ मसाला ऐड करके और पराठे बनाएंगे। सिंपल सा मसाला, लाल मिर्च और अच्छा हरी idea है मिर्च। ना? हाँ, इस तरह से उसको हम ट्रीट करें। ठीक है, ये हो गया। अब मैं उस पे आ जाते हैं हम। इसको देख लूँ, मैं चेक कर लूँ पहले। गोश्त तो गल अच्छी गया। शक्ल आई है। देखो टमाटर भी नहीं इस्तेमाल किया और रंगत कितनी अच्छी आई अच्छी है। आई, रेड। आपने ये वो डाली थी ना, कश्मीरी लाल कश्मीरी मिर्च, उससे आया। उससे कलर अच्छा है। ये इससे गोश्त दही तो का गल गया। इस्तेमाल हुआ है। पर इसको भून के हमने थोड़ा सा ठीक है, भून के फिर हमने इसको सर्व करना है। सही है। इसका शोरबा ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब क्या कर रही है? टाइम अब नहीं है हमारे हमारे पास- अब। हाँ, ज़रा सा मैं आपको फास्ट हो रही हूँ मैं। बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो हेल्प कर दूं थोड़ी सी कि टाइम इतना नहीं है। हम कर देते हैं, हम आ जाते हैं। हाँ, चिकन कोफ्ता है। मनोसलवा का चिकन ठीक है। कोफ्ता। ये ले, छुरी या वो दूँ, कैंची दूँ? हाँ, कैंची दे दो। थैंक यू। एक पराठा तो बता ही देंगे। हाँ, इसका मिक्सचर भी बना लेंगे हम, हाँ। तो पराठा तो आप खुद भी बना लें। मेन चीज़ है। वैसे तो एज इट इज़ भी आप उसको चॉपराइज कर रहे हैं, उसमें एक अपना एक फ्लेवर है। आप अलग से चाहें तो हम हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह और डाल के कीमा अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं हाँ। को यूज़ कर लें। इसको ना हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, पता है, हल्का सा फ्राई करेंगे? हाँ कर लेंगे ना। अच्छा, मतलब पीसने के बाद कह रहे हैं? हाँ, पीसने के बाद, अच्छा अच्छा ताकि वो थोड़ा सा ये ना लेस सा हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, सही है। हाँ, इसमें रेड पेपर डाल दें ताकि आराम से मिक्स हो जाए सारी ठीक है, चीज़ें। ड्राई ज़्यादा, हाँ। और ये चाहे तो आप बाद में भी मिला सकते हैं, हाँ। चीज़ें, ठीक ये है। इंग्रेडिएंट्स, लेकिन मैं पहले मिला रही हूँ। नमक तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। हाँ, नमक तो ऑलरेडी इसमें होता है। हाँ, हरी हरी मिर्चें मिर्चें, और हरा धनिया। हरा धनिया, ठीक है। ये हरा मसाला हो गया। और इसको चॉप करना है। चॉप फ्रीज अगर फ्रोज़न है ना तो ये हाँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सही है, चेक कर लेते हैं। जब तक पराठे को भी गूंद वूंद के आप रखें, हम लोग मैं- ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, बेल ब्रेक लेती के हूँ मैं, बाद फिर पेड़े आप लोग बना के। वापस आइए, हम ये मिक्सचर तैयार करके रखते हैं। स्टे विद अस। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी रोटियां बेलना शुरू हो गई है शाजिया, जो इनका फेवरेट काम है। ऐसा ना हो कि आप इसी में लगी रहें और भूल जाएं कि शो ख़त्म होने वाला है। जो ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल, बिरयानी हमने दम पे दे दी है, पनीर अच्छा, मटर ये बिरयानी। इसमें मैं बता देती हूँ, ये डाल देते हैं हम इसमें 3 टीस्पून हाँ, जो गरम मसाला हमने पीसा था, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल एंड स्टेज पे है ना? हाँ। चूल्हा बंद करके। चूल्हा हल्का सा आपने सिर्फ अच्छा। भूनना है। ठीक है, ये रख लें आप, बाकी मसाला नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो। ठीक है। ये वैसे ऑयल है, अब ये भुन गया है, ये जल जाएगा अगर मैं इसको ज़्यादा पकाया। अच्छा, बस इसको मैं 1 चम्मच चला रही हूँ, हाँ लेकिन आप इसका इसको चेक करेंगी ना आप खा के, आपको बहुत मज़े का लगेगा। हाँ, वो दिख रहा है। हालांकि बहुत सिर्फ आपने प्याज और दही का ही हाँ। इस्तेमाल है, अदरक लहसुन और कुछ इसमें डाला थोड़ा ही सा और इसको भून देंगे हम। हाँ। बस इसमें हमने कोयला करना है,
कोयले की धुनी देनी है, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप दें। ठीक है, तो बगैर कोयले के रख देंगे हम। बगैर कोयले के रखें? हाँ, पहले हम ये कर लें, क्योंकि टाइम को इसमें मैनेज time- करते हैं ना। अब आप अपना ये पराठा तैयार कर लें। ये पराठा मनसलवा तैयार। के चिकन कोफ्ता को हमने किया चॉपराइज, जिसमें आपने मज़ीद चीज़ें डाली थी, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, और बस। किसमें? इसमें हाँ, हरी मिर्ची थी, लाल मिर्ची थी, ठीक है, 1 टीस्पून। और हमने वैसे ही चख लेती हूँ, खुशबू सूंघती हूँ पहले तो। गरम मसाले की, मज़े का लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। डिफरेंट गरम मसाला भी, वो सारी चीज़ें नहीं डाली। हाँ, गरम मसाले में तो आपने वही सारी चीज़ें डाली थी, सिर्फ बादियान का फूल नहीं था ना, ज़ीरा था, इलायची बड़ी छोटी थी, दालचीनी कोरिएंडर। और तेज़पत्ता, कोरिएंडर, धनिया, धनिया, साबुत धनिया। साबुत धनिया। साबुत धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाला लेना चाह रही हूँ। मटन खा के देखें। मटन खा के देखो। हाँ, गला हुआ तो है, अच्छा सा गल गया ना, बहुत अच्छे से गला है। मैंने बंद कर दिया। मज़े का फ्लेवर आया। मज़े का है ना ये बिरयानी। मटन भी बहुत अच्छा गला हुआ है। मटन पहले से बॉईल करती हूँ जब भी मेरा सही गलता है लाइव में, Very वरना मेरा nice. तो सही नहीं गलता। और ये तंदूर नान के साथ ना बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये एक नई शक्ल चिकन कोफ्ता मनसलवा के, आप उसका कीमा बनाइए और पराठे बनाइए। अच्छा आइडिया है ना। हाँ, ये अच्छा आइडिया। पराठे बच्चों को खिलाएं बना के, हाँ। डिफरेंट। एक ही बच्चे भी बोर हो जाते हैं, एक ही एक माई डिश बना रही होती है ना घर में, हाँ। सेम डिशेस बना रही होती हैं, हाँ। तो बच्चे बोर हो जाते हैं, कहते हैं वही हमें खिला दिया, अच्छा। सेम तो कुछ डिफरेंट करें। हाँ, बच्चे बोलते हैं ऐसे, बच्चों को चाहिए चटखारे मुँह के। माओं के पास और काम ही क्या है, बस बच्चों को तरह तरह की चीज़ें देना। अब मेरा ख्याल से अब माएँ अब वैसी नहीं रहीं कि वही चीज़ें बन रही हों। अब वो खुद ट्राई करती रहती हैं कि चलो बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, खुद करती हैं। हाँ, उनका काम ही यही है, उनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही ज़िंदगी है। का मकसद। और कुछ है थोड़ी लाइफ में करने को, बस हाँ। बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी बच्चों को को भुलाओ, सिर्फ नहीं, खाना आप पकाओ। नहीं, सही बात है। तो एक आप लाएं दुनिया में एक इंसान को, सही है, आपने पैदा किया तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर आपको जिम्मेदारी नहीं उठानी तो आप पैदा नहीं करते। सिंपल इज दैट। अच्छा, सही है। नहीं मतलब ये भी नहीं अपनी ज़िंदगी बस उसी में ही गवा दो, उसमें नहीं, लेकिन अच्छी तरबियत करनी मैनेज एक करो माँ ना। का अच्छा, काम। अच्छे से मैनेज करें, अच्छे से मैनेज करें, लेकिन अपने मैं आप कहती को हूँ भी तो करें ना। आपको भी तो अल्लाह ताला ने भेजा है दुनिया में कुछ जिम्मेदारी देकर, वो भी तो करें। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पे लगे हुए हैं। नहीं, एक अल्लाह की भी जिम्मेदारी आपने है जो आप पर। अच्छी तरबियत देनी है ना, वो तो ये कर ही जल रहे तो हैं नहीं ना। गया। लेकिन अक्सर अच्छी तरबियत बच्चों माएँ की। बोलती हैं कि हमने तो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों की खातिर। हाँ, बोलती तो हैं। क्यों भाई, थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान दें, ऐसे क्यों नहीं है। अपनी ज़िंदगी को आपने निगलेक्ट किया। चलो जी, ब्रेक, रिकैप ब्रेक आ गई है। बसरी सही है जी, ये पराठा हो गया। एक और हम ब्रेक में तैयार कर लेंगे। ब्रेक में आने के बाद हम हर्बी ऑन की डिटॉक्स ड्रिंक जल्दी से क्विक से हम आपको बताएंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, एक ब्रेक ले लेंगे। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब भुना गोश्त, अज्जा, उबला मटन 500 ग्राम, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 खाने के चमचे, धनिया 2 चाय के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, तेज़ पत्ते 2 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, लौंग 4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, दही 4 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा, फॉइल पेपर 1 छोटा टुकड़ा। तरकीब: पैन में साबित मसाले डालकर 3 मिनट धीमी आंच पर भूनें और निकाल लें। अब इन्हें ठंडा करके पीस लें। कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा फ्राई करें। उसके बाद मटन और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। फिर हल्दी, लाल मिर्च, नमक और दही शामिल करके पकाएं। अब 2 कप पानी मिलाकर ढकें और गोश्त गलने तक पका लें। फिर पिसे भुने मसाले डाल के हरी मिर्च शामिल करें और मज़ीद पकाएं। अब फॉयल पेपर में गर्म कोयला रखकर 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा दें। आखिर में हरे धनिए के पत्ते डाल के सर्व कर दें। कोफ्ता कीमा पराठा।
अज्जा चिकन कोफ्ता 1 पैकेट, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्च 5 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। डो के लिए मैदा 1 कप, आटा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: बोल में मैदा, आटा, नमक और तेल शामिल करके पानी के साथ गूंद लें, फिर ढककर 15 मिनट फूलने छोड़ दें। अब चॉपर में चिकन कोफ्ता, प्याज, हरी मिर्च, हरे धनिए के पत्ते, पिसी लाल मिर्च और नमक शामिल करके चॉप कर लें। अब डो की बॉल्स बनाकर रोल करें, फिर कीमा रखकर दूसरी रोटी से कवर कर दें। उसके बाद किनारे दबा के गर्म तेल में पराठे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई करें। आखिर में रायता और सलाद के साथ सर्व कर दें। पनीर मटर बिरयानी। अज्जा: चीज़ क्यूब्स और फ्राइड 1.5 कप, मटर आधा कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, उबले चावल आधा किलो, साबित मसाला 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 5 अदद, धनिया के पत्ते 1 गट्ठी, पुदीने के पत्ते 1 गट्ठी, तेल 1 कप, पीला खाने का रंग आधा चाय का चमचा, दूध 3 खाने के चमचे, लीमू का स्लाइस 2 अदद गार्निश के लिए, दही आधा कप, आलू बुखारे 7 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, तली प्याज आधा कप। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज, जीरा और साबित मसाले डाल के दरमियानी आंच पर फ्राई करें, फिर टमाटर शामिल करके भूनें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, नमक, पिसी जायफल और पिसी जावित्री डालकर पकाएं। अब मटर, आलू बुखारे डाल के 1 मिनट पकाएं, फिर फ्राइड चीज़ क्यूब्स डाल के मिक्स करें, फिर हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च डाल के मिक्स करें। अलग पैन में उबले चावल और बिरयानी मसाला डाल के चावल की तह लगाएं, फिर तली प्याज शामिल करके गर्म दूध में पीला खाने का रंग हल करके डालें। उसके बाद फॉइल से कवर करके 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में लीमू का स्लाइस से गार्निश करके रायता और सलाद के साथ सर्व करें। बिरयानी मज़ेदार है। मजे किया देखा आपने। वाकई में गोश्त की ज़रूरत नहीं है, बड़ी चटपटी सी बनी है बिरयानी मटर और पनीर की। अच्छा, मुझे पराठा भी टेस्ट करना है, लेकिन आप जब तक वो हर्बियन का जो डिटॉक्स ड्रिंक है, इसमें ब्लेंडर वगैरह नहीं चाहिए? नहीं, डिटॉक्स है ना, सिर्फ पानी में आपको चीज़ें ऐड करनी है। ओहो, तो डिटॉक्स का मतलब ये होता है सिर्फ पानी में कर दो? हाँ, आप यही कर रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे बोर्ड चाहिए था। मज़ेदार है भाई। चॉपिंग बोर्ड रह गया। मटर पनीर ऐसे ही काट दें चलिए स्लाइस। ऐसे ही काट देते हैं। छुरी है? इसके लेमन के स्लाइसेस चाहिए थे ना, तो हम ऐसा करते हैं कि लेमन वो वाले ले लेते हैं, हमारे पास रखे हैं यहाँ स्लाइसेस। मैं प्लेट देती हूँ आपको, प्लेट में कट कर लो। अच्छा, भुना गोश्त भी मज़ेदार बनाया है शाजिया ने, बिरयानी भी मज़े की बनाई है। अब ज़रा सा ये पराठा भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ, पराठा करें, पराठा करके बताया। मनसलबा के चिकन कोफ्ता को कीमा बनाकर, और ये आपने आटे वाला आटा लिया है ना, लाल आटा? हाँ, आप चाहें तो मैदा भी डाल लें ज़रा सा इसमें। अरे वाह, कुछ फ्लेवरिंग ऐड नहीं की, लेकिन मनसलबा की अपनी जो फ्लेवरिंग है बहुत मज़ेदार। गुड आइडिया, गुड आइडिया। हाँ। और ये भी हर्बियन का जो हम बना रहे हैं। दिमाग चलता है आपका? हाँ, ये सेकंड्स में चलता है। ये एक्चुअली चलता सबका है, बस ये है कि कैसे चलता है, कैसे अच्छे में चलता है या बुरे में चलता है। लोगों की बातों को पकड़ने में चलता है या लोगों को माफ़ करने में या उनकी अच्छाई में चलता हाँ, है? उस बारे में तो मैं सोचती नहीं ना, मैं सोचती हूँ मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है कि मैं किसी के बारे में सोचूं कि उसने ये कर दिया वो कर दिया। क्यों सोचूं मैं ये? हाँ, कहते हैं आप अपने आप को पॉइजन कर रहे होते हैं। हाँ। जब आप किसी के बारे में ऐसा ये सोच रहे हैं। तो अगले को कुछ नहीं असर होता, हमारे हाँ। बॉडी को असर होता है। अच्छा, ये जी, इसमें मैंने खीरा डाल दिया, लेमन डाल दिए, सब हाँ। काट के। अब इसमें हम हर्बियन का अब हम इसमें डालेंगे कौन सा? हर्बियन का फ्रूट वाला। फ्रूट, ठीक है। इसके हर्बियन के फ्रूट वाला मुख्तलिफ फ्लेवर्स में भी है, नेचुरल ओरिजिनल फ्लेवर में भी है, नो फ्लेवर में भी अवेलेबल है। 1 टेबल स्पून उसमें डालेंगे, कलर भी देखिएगा चेंज हो जाएगा। सही है, इसको अपनी रेगुलर अच्छा डाइट लगेगा। में आप शामिल कीजिए और अपने कलर डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कीजिए। ये कलर पिंक सा आ गया ना, तो कूल लग रहा है। और उसी वक्त पी लीजिए, वरना ये फूल जाएगा। ये फूल जाएगा, इसीलिए मैंने 1 टेबल स्पून डाला और कलर भी आ जाएगा इसमें फ्रूट वाला, इसलिए मैंने देखा कि फ्रूट वाला अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करके। वेल डन शाजिया, ऑन टाइम, सब खत्म हो गया और सब अच्छा और देखा, आपने मुझे चैलेंज किया था ना।
कि ऑन टाइम नहीं कर पाओगी। अगर चैलेंज नहीं करती तो शायद नहीं कर पाती। ये चैलेंज मैं कबूल करती कि मैंने करके दिखाना है किरण को। हाँ। सही है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया का भी हम थैंक यू करेंगे। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और तब तक आप पूरे वीक सोचिएगा कि क्या बनाना है। ये रेसिपी तो हो गई होंगी आपकी, रेसिपीज तो होगी नेक्स्ट वीक की। पर एनीवेज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ज़रा आज गौर कीजिएगा कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको पकड़कर आपने अपने दिल में रखी हुई है। अपना दिल और दिमाग हल्का कीजिए, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम अपने अंदर काम करें, ना कि बाहर। तो अंदर ज़रा गौर कीजिए, हो सकता है जो मसले मसाइल आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो तबीयत ख़राब हो रही है, इतना ख्याल रखने पर भी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है लाइफ में, तो वो क्यों हो रहा है? कुछ अंदर के मामलात सही नहीं होंगे हमारे, हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। कल मज़ीद हम बात करेंगे और नई रेसिपी सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल हमारी तरफ से। खुदा हाफ़िज़। Lively weekend, lively weekend.